हेलो एवरीवन दोस्तों, आज जो है हम ये देखेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बिकमिंग एन आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर इन्वॉल्व्स a structured process conducted by the यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। हियर ए स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन। ठीक है, तो दोस्तों एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रोसेस कंडक्टेड की जाती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जिसे यूपीएससी कहते हैं। तो उस उनको हम जो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपकी शिक्षा कहाँ तक होनी चाहिए एक आईएएस बनने के लिए। तो एलिजिबिलिटी जो है वो है, ए कैंडिडेट मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन। तो दोस्तों आपकी एक स्पेसिफिक फील्ड से बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है, चाहे आप बीए से हों, बीकॉम से हों, बीटेक किए हुए हों, मेडिकल से हों, एमबीबीएस हों। ठीक है, एक स्पेसिफिक फील्ड में आपकी एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एग्जामिनेशन प्रोसेस दूसरा है। तो इसमें क्या होता है, द आईएएस सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज। तो एग्जामिनेशन में 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज को हम प्रीलिम्स बोलते हैं दोस्तों, प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रीलिम्स बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि प्रीलिम्स में पर्पस होता है स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द नेक्स्ट स्टेज। इसमें जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और जो बंदे टेस्ट मतलब सेलेक्ट हो जाते हैं वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है पर्पस क्या है इस प्रीलिम्स का, स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, और पैटर्न क्या है इसमें प्रीलिम्स में। पेपर 1 होता है जिसमें जनरल स्टडीज़ होती है। जनरल स्टडीज़ यानी कि जीएस 200 नंबर्स का आता है वो। 200 मार्क्स आपको इसमें पेपर मिलता है 200 मार्क्स का। ठीक है, पेपर दूसरा आता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड का, एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे CSAT कहते हैं। इसमें भी 200 मार्क्स का होता है ये। क्वालिफाइंग मिनिमम 33% रिक्वायर्ड, मतलब 33% आपको पास होने के लिए चाहिए कम से कम। ठीक है, दोनों में। अच्छा, मोड जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं आपको इसमें। ड्यूरेशन होती है 2 घंटे की हर एक पेपर के लिए। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, प्रीलिम्स के लिए बता रहे हैं हम। ठीक है, अब जो दूसरा आता है स्टेज वो होता है मेन एग्जामिनेशन, जिसे मेंस बोलते हैं। ठीक है, उसमें पैटर्न और पर्पस क्या होता है देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, पर्पस क्या है इस मेंस का, टेस्ट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। आपकी जो है नॉलेज टेस्ट होती है, और आपकी सब्जेक्ट को आप कितना समझ सकते हो उसको देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स। पैटर्न क्या होता है, पेपर ए होता है जिसमें कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज होती है, 300 मार्क्स का होता है। क्वालिफाइंग जो आपको करना है वो जो ये पेपर है 300 मार्क्स का होता है। पेपर बी होता है इंग्लिश का, 300 मार्क्स होता है इसका भी क्वालिफाइंग की। और 7 पेपर ऑन जनरल स्टडीज़ एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, 7 पेपर्स होते हैं जनरल स्टडीज़ के और ऑप्शनल सब्जेक्ट के, जो आप खुद चुनते हो। 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, 7 पेपर जो होते हैं वो 250 मार्क्स के होते हैं हर एक पेपर। अच्छा, इसमें जो है ऐसे होता है, जनरल स्टडीज़ होती है, ऑप्शनल पेपर होते हैं। ठीक है, टोटल मार्क फॉर मेरिट के लिए आपको जो है 1750 अंक लाने होते हैं। मोड जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि रिटर्न में लिया जाता है ये। ठीक है, लिख के देना होता है। तीसरा होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू कहते हैं जिसे। इस टेस्ट में क्या होता है, इसका पर्पस होता है एसेसिस पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। इसमें आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है, आपकी स्किल्स चेक की जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग चेक की जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी चेक की जाती है। इसमें आपको 275 नंबर की ज़रूरत होती है इसे क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और जो लास्ट होता है वो फाइनल सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स ऑफ मेंस। ठीक है, इसमें आपको 1750, ठीक है, मेंस के चाहिए, प्लस इंटरव्यू के 275 इंटरव्यू के, इक्वल टू हो जाता है 2025 मार्क्स आपको टोटल चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, अब आते हैं आईएएस सिलेबस ओवरव्यू। ठीक है,
तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम का सिलेबस होता है वो जनरल स्टडीज़ होता है, उसमें पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ होता है। और जनरल स्टडीज़ में क्या क्या पढ़ना होता है, हमें करंट इवेंट्स पढ़ने होते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़नी होती है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़नी होती है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पढ़नी होती है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज पढ़ना होता है, जनरल साइंस पढ़नी होती है। पेपर जो 2 होता है, पेपर 2 जैसे हम CSAT कहते हैं, उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी क्लास 10th लेवल की, और डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब हम मेंस का सिलेबस देखते हैं। मेंस के एग्ज़ाम का सिलेबस जो होता है उसमें एस्से राइटिंग तो होती है, टॉपिक्स होते हैं बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, फिलोसफी और एब्स्ट्रैक्ट थीम्स। ठीक है, जनरल स्टडीज़ में जो GS1 होता है वो उसमें होता है इंडियन हेरिटेज, हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोसाइटी। GS2 जो पेपर होता है उसमें होता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस। GS3 जो होता है इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और सिक्योरिटी। ठीक है, इन्वायरमेंट और सिक्योरिटी। ठीक है, अब GS4 जो होता है उसमें क्या होता है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। ठीक है, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो चूज़ करते हैं हम, चूज़ वन सब्जेक्ट फ्रॉम 48 अवेलेबल ऑप्शंस लाइक हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर etc। तो आपको जो है 48 जो अवेलेबल सब्जेक्ट होंगे उनमें से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको चुनना होता है। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री चुननी होगी आपको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चुननी होगी आपको, लिटरेचर चुनना होगा, आप जो चाहें वो चुन सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो। ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज पेपर जो होता है उसमें इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज ऑफ चॉइस, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इंग्लिश चुने, हिंदी चुने, मराठी चुने, बंगाली चुने, जो पेपर होगा लैंग्वेज का पेपर होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो होता है क्या होता है, नो फिक्स सिलेबस, इंटरव्यू में कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है। क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन DAF यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, करंट अफेयर्स से हो सकता है, जनरल अवेयरनेस से हो सकता है, पर्सनल ओपिनियंस हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।